हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन एंड अल्काइंस। अल्केन अल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रो। और आईयूपीएसी नामकरण हमारा चल ही रहा है टॉपिक। तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन और अल्काइन का आईयूपीएसी नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम किस तरीके से करते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में दो चीजें आती हैं, एक होती है अल्कीन और दूसरी होती है अल्काइन। तो यहाँ पर आज हम अल्कीन और अल्काइन दोनों का आईयूपीएसी नाम किस तरीके से करते हैं, दोनों को इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कीन की। अल्कीन का नामकरण करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें द्विबंध। देखिए अल्कीन क्या होते हैं, सबसे पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। यदि आपने ना देखा हो तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने तीनों को समझाया, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन क्या क्या होते हैं। तो जो अल्कीन होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, और अल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बस इतना ही अंतर। और अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित हो उसकी सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला सबसे पहले चुन लेते हैं। उसके बाद श्रृंखला को अंक उधर से प्रदान करते हैं जिधर से द्विबंध को कम से कम अंक मिले। जैसे 3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो इसको हम अंक किधर से देंगे? देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा, अगर इधर से हम गिनेंगे तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, और इधर से गिनेंगे तो इस वाले कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर यहां से करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3, और इधर से करेंगे नंबरिंग तो 1 2 3, यानी पहले ही नंबर पर पड़ रहा है यहाँ पर, और इधर से दूसरे नंबर पर है। तो नंबरिंग कौन सी सही है? ये वाली, इधर से पहला नंबर जो दिया है। जैसे मान के चलिए एक और हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें नंबरिंग देखिए, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से भी दूसरे नंबर पर है और इधर से भी दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। इसमें जो द्विबंध है डबल बॉन्ड वो दोनों साइड से बराबर आ रहा है, और साथ ही साथ इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो इस चेन में जब कोई एल्किल ग्रुप नहीं लगा हुआ है या कोई अन्य कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो इसको नंबरिंग किधर से भी कर सकते हैं। जिधर से भी करेंगे द्विबंध कहां पर आएगा? डबल बॉन्ड 2 नंबर पर ही आएगा। तो इस तरीके से इसका अंक प्रदान कर देते हैं। उसके बाद है, जिस कार्बन परमाणु से द्विबंध आरंभ होता है उसे एक संख्या द्वारा शो करते हैं। ये ध्यान रखना है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये है, इसको नंबरिंग अभी ऊपर वाला है, ये नंबरिंग इधर से भी दे सकते हैं, इधर से देंगे तब भी 2 पर आएगा, इधर से देंगे तब भी 2 पर आएगा। तो मैं इसको नंबरिंग ऐसे दे देता हूँ 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें द्विबंध हो और सबसे लंबी हो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको अंक प्रदान करने हैं, यानी अंक नंबरिंग करनी है उसकी, और नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से कि द्विबंध को कम से कम अंक मिले। ठीक है, तो अब इसमें तो किधर से भी कर सकते हैं। तो अब इसका जब नाम लिखेंगे तो देखिए टोटल कितने, 4 कार्बन है, तो 4 किसमें होते हैं? ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। और दूसरे नंबर पर क्या लगा है? डबल बॉन्ड है, प्लस 2 ईन,
या तो हम इस तरीके से नाम लिखेंगे, या प्लस नहीं लगाएंगे या योजक चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर भी योजक चिन्ह लगाएंगे, दोनों में यहाँ पर योजक चिन्ह लगाएंगे। ब्यूटेन 2 ईन इस तरीके से नाम लिख सकते हैं, या फिर एक और नाम लिख सकते हैं इसका ब्यूटीन 2 या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और भी लिख सकते हैं, 2 आगे भी लगा सकते हैं, 2 ब्यूटीन, क्योंकि इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप या अदर कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अगर लगा होता तो उसके नाम कैसे देंगे उनको हम आगे पढ़ेंगे अभी। अच्छा, एक चीज का और यहाँ पर ध्यान रखना है कि एथीन और प्रोपीन दो ऐसे हैं, इनके लिए जो संख्या लिखते हैं ना, ये हमने लिखा ब्यूटेन 2 ईन या ब्यूटीन 2, तो 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, जिस नंबर पर भी डबल बॉन्ड हो वहां पर लगाते हैं। तो इसको एथीन और प्रोपीन में लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये है तो ये कितने टोटल 5 हैं, 1 2 3, तो ये कितने टोटल 3 कार्बन है। अब यहाँ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपीन होता है, तो 3 कार्बन के लिए आवश्यक नहीं है कि उसको अंक दिया जाए, प्रोपीन डायरेक्ट लिख देंगे इसका नाम प्रोपीन। प्रोपीन 1 नहीं लिखेंगे, अगर लिख भी देते हैं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रोपीन डायरेक्ट लेंगे। एथीन और प्रोपीन के लिए आवश्यक नहीं है। प्रोपीन के आगे यानी 4 कार्बन परमाणु से यदि अधिक होते हैं तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर इसको एक संख्या के रूप में दर्शाएंगे कि जिस नंबर पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है उस नंबर को भी यहाँ पर शो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है यदि द्विबंध युक्त श्रृंखला में अल्काइल समूह उपस्थित है। अभी तो अल्काइल समूह था नहीं वहां तक, अगर अल्काइल समूह उपस्थित है तो उसका नाम अल्कीन के समान करेंगे। अल्कीन का नाम किस तरीके से करते हैं ये हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। जैसे मान के चलिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, मान के चलिए कोई भी मैं लगा देता हूँ CH3, कोई भी एल्किल ग्रुप लगा हुआ है या कोई भी अन्य जो भी है सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप कोई भी लगा हो सकता है। तो अब इसका नंबरिंग किधर से करेंगे, हमें वरीयता किसकी दी हुई है, डबल बॉन्ड वाले की। इस डबल बॉन्ड वाले को कम से कम अंक मिले उधर से नंबरिंग करेंगे। तो देखिए इधर से दूसरे नंबर पर है, इधर से तीसरे पर है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। अब इसमें एल्किल ग्रुप को नहीं देखेंगे क्योंकि एल्किल ग्रुप से जो डबल बॉन्ड है उसकी वरीयता ज्यादा है, तो हमको डबल बॉन्ड को कम अंक देना है, न कि अल्किल ग्रुप को। अब देखिए चौथे नंबर पर, क्योंकि सबसे पहले क्या देखते हैं, कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की संख्या कितने की है, 5 की है, तो 5 किस में होते हैं, पेंटेन में, तो पेंटेन लिख दिया हमने यहाँ पर पेंटेन। अब पेंटेन में प्रतिस्थापी समूह कौन सा लगा हुआ है, मेथिल, ये लगा हुआ है यहाँ पर मेथिल, तो मेथिल को पहले लिखेंगे, कौन से नंबर पर लगा हुआ, चौथे नंबर पर, तो 4 मेथिल पेंट। देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, इतना ही लिखते हैं पेंट, और दूसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड 2 ईन। या तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4 मेथाइल पेंट 2 ईन, या फिर 4 मेथिल पेंटीन 2 भी लिख सकते हैं, पेंटीन। पेंट देखिए जो अल्कीन होते हैं, अल्कीन प्लस ईन, जब अल्कीन का नामकरण करते हैं आईयूपीएसी तो यहां से एन हटकर ईन लग जाता है, तो ये बन जाते हैं अल्कीन, तभी तो इनका नाम अल्कीन है। तो अल्कीन, तो ऐसे पेंटीन, पेंटीन भी हो जाएगा। अगर पेंट रख रहे हैं सीधा सीधा तो ईन अलग लगाएंगे, कौन से नंबर पर ईन लगा हुआ है यहाँ पर लिख देंगे वो नंबर, 2 पर हो तो 2, 3 पर हो तो 3, 4 पर हो तो 4, जिस नंबर पर भी लगा होगा उस पर हम लिख देंगे। उसके बाद आता है यदि 2 या 2 से अधिक द्विबंध उपस्थित हों। यदि 2 है तो 2 के लिए हम लगाते हैं डाई, 3 है तो 3 के लिए लगाएंगे ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस तरीके से लगाते जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल देखें हम यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड 2 है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2
इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इधर से कौन कौन से नंबर पे पड़ रहा है, दूसरे नंबर पर प्लस चौथे नंबर पर, टोटल कितना हुआ 6। इधर से कौन से वाले पर पड़ रहा है, दूसरे नंबर पर प्लस चौथे नंबर पर, बराबर 6। तो यानी कि इधर से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अब नंबरिंग करने के बाद देखिए दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो टोटल कितने 6, तो 6 के लिए हेक्स, जो ग्रीक भाषा का शब्द होते हैं, जो ग्रीक भाषा में अंकों के नाम होते हैं, हेक्स, पेंट, ब्यूट, ये सभी ग्रीक अंक हैं, उसी के आधार पर नाम दिए जाते हैं। तो 6 के लिए लिख दिया यहाँ पर हेक्स, दूसरे पे लगा हुआ है कॉमा, चौथे पे लगा हुआ है योजक चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे 2 लगे हुए हैं तो 2 के लिए डाई इन, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं, हेक्स 2,4 डाई इन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। अब इसके बाद आते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन पर। देखिए जिस तरीके से हमने अल्कीन का नामकरण किया है, सेम उसी तरीके से अल्काइन का नामकरण भी करते हैं। अंतर दोनों में केवल इतना रहता है कि अल्कीन, जो अल्कीन होते थे, अल्कीन और अल्काइन, दोनों में इतना अंतर है कि इसमें जो सफिक्स है, इसका जो सफिक्स है वो ईन है, और इसका जो सफिक्स है, जिसे अनुलग्न बोलते हैं हिंदी में, वो आयन है। आयन कहां पर लगाते हैं, वही ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो ब्यूट में अगर आयन लगाएं तो ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, इस तरीके से लगाते जाते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ एक कार्बन की बैलेंस ज्यादा हो गई, इसको हटा देते हैं, अब सही है। यहाँ पर मान के चलिए लगा हुआ है एक CH3, तो इसका नाम किस तरीके से देंगे, तो यहाँ दिखाई दे रहा है ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको कम से कम नंबर इधर से मिलेगा, 1 2 3 4। तीसरे नंबर पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल। 4 है तो ब्यूट। पहले नंबर पर क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन, 1 आयन, या ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटाइन 1, या 3 मिथाइल ब्यूट 1 ईन, 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन। अगर मान के चलिए, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों उपस्थित हों, कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, जैसे मान के चलिए CH ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2, ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो इसको हम वरीयता किस तरीके से देंगे, इसको हम किस तरीके से नामकरण करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ईन और आइन दो चीजें हैं, तो ईन और आइन में अल्फाबेट देखते हैं, यहाँ पर भी अल्फाबेट, अल्फाबेट में एक ईन है और एक आइन है। तो जो ईन है वो पहले है और आइन है वो बाद में है, क्योंकि ABCD में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है। तो यहाँ पर ईन किसके लिए लगाते हैं, डबल बॉन्ड के लिए, तो वरीयता किसको देंगे, डबल बॉन्ड वाले को। तो इसमें जो डबल बॉन्ड है उसको कम से कम अंक मिले, तो कम से कम अंक इधर से मिलेंगे, 1 2 3 4। अब दोनों ही क्या है, प्राइमरी सफिक्स हैं दोनों ही, तो दोनों को ही क्या करेंगे, जो जनक श्रृंखला का नाम लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन का नाम लिखते हैं, या कह लीजिए ग्रीक अंक जो होते हैं पेंट हेक्स वाले, उसके बाद में लिखेंगे। तो 4 हैं तो यहां लिख देंगे ब्यूट,
ठीक है, ब्यूट 3 आइन 1 इन, या लिखने में इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इस वाले को आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ही क्या है, प्राइमरी सफिक्स हैं दोनों। ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन 3 आइन या ब्यूट 3 आइन 1 इन, जिस तरीके से आप लिखना चाहें। तो दोस्तों ये था अल्कीन और अल्काइन का नामकरण किस तरीके से करते हैं आईयूपीएसी में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।